इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लीडरशिप प्रोग्राम में। मेरा नाम है संदीप कोटवाल। मिसेस योगिता के साथ में इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं और वेस्टीज बिजनेस में स्टार डायरेक्टर लेवल पे हूं। और आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, गोल सेटिंग। उसके पहले थोड़ा मेरा बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड है, मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में था, ट्रैवल इंडस्ट्रीज में 17-18 सालों से काम कर रहा था। उसके साथ में कार वॉशिंग सेंटर था मेरा और रिटेल शॉप भी मैं चला रहा था और बाय डिफॉल्ट और भी मिल्क एजेंसी वगैरह उसमें ही एक ही बिजनेस में मैं कवर कर रहा था सब। तो ये बिजनेस कर रहा था और उसके साथ में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और मेरी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मुंबई पुलिस में जॉब कर रही है और दोनों मिलकर इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। और आज मैंने जो टॉपिक चुना है आप सभी लोगों के लिए, तो वो है गोल सेटिंग। तो गोल क्या है? सब पहले बात तो क्या मतलब गोल क्या है वो समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत 1 महीने पहले या इसी महीने में अक्टूबर में किए है या सितंबर में स्टार्ट किए हैं या 2-3 महीने मतलब नए हैं अभी तक बिजनेस। आप हैंडरेस कर सकते हो। यस, जितने भी लोग हैं आज। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अधिक सर? यस अधिक सर? यस आवाज क्लियर है। ओके ओके यस। तो हैंड रेस करके आप बोल सकते हो कि यस हम नए हैं इस बिजनेस को, अभी तक हमने शुरुआत किया हूँ लेकिन 1 महीना या 2 महीना हुआ है। क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ? क्योंकि बाकी सारे लोग पुराने हैं, उनको पता है गोल सेटिंग क्या है, उनको रिवीजन हो जाएगा। और जो नए लोग हैं उनके लिए आज एक ऐसा आपको प्रोग्राम यहाँ पे मिलने वाला है जिसकी बदौलत आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी बिजनेस को ग्रोथ कर सकती है? वो सबसे पहले है आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, व्हाई। अगर आपका व्हाई क्लियर होगा दोस्तों तो ही इस बिजनेस में आप ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी बात करूं तो एक गोल था मेरे लिए कि मैं मेरे बिजनेस में सेटिस्फाई नहीं था जो इनकम मैं कमा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि वो एडिशनल इनकम कमाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया था। और मेरा जो लक्ष्य था कि मुझे सबसे पहले पार्ट टाइम में 1 लाख रुपए तक पहुंचना है। 1 लाख रुपए इनकम मुझे करनी है। यस, अभी कुछ दिनों या कुछ महीनों की बात है कि वो भी मैं हासिल कर लूंगा। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप भी इस बिजनेस को लेके सीरियसली हो और इस बिजनेस में आगे सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा आपका व्हाई। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या रीजन, क्या गोल है आपका? ड्रीम होता है, सभी के पास ड्रीम होता है, लेकिन आपने इस बिजनेस को क्यों चुना? ये जब तक क्लियर नहीं होगा तो आपका गोल सेट नहीं हो सकता है। तो गोल सेटिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका ड्रीम, व्हाई। बहुत सारे लोग हैं, सभी के पास सपने हैं, सभी के पास गोल हो सकता है, हर एक का अलग अलग गोल है। तो कैसे हम ये करेंगे? किसी का अभी मैंने मेरा बता दिया कि मुझे 1 लाख तक बहुत जल्दी पहुंचना है। आपका अभी नए व्यक्ति है, उनका कुछ अलग हो सकता है, 20 से 25 हजार रुपए से हो सकता है, 50,000 हो सकता है, या 1 लाख रुपीज हो सकता है, या 2 लाख रुपीज होता है, 5 लाख रुपीज हो सकता है, 10 लाख रुपीज हो सकता है। कुछ भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन ये डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है। बराबर, ये डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये इसको डिसाइड करना है? अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर शेयर करूंगा। आदित्य सर मुझे अगर शेयरिंग अलाउड करे स्क्रीन शेयर का तो अच्छा होगा। यस, मीटिंग सेटिंग में जाके वहां पे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन चालू कर दीजिए। ओके, तो ये मैं इमेज क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी आपने गोल बनाया है अभी 50K का है, अभी 50 रुपीज की नोट है आपके पास, तो उसके ऊपर आपको 3 जीरो बढ़ाने हैं और ये नोट को आपको एक पिक्चराइज करना है। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, ये है, ये मैंने मेरा स्टेटमेंट लगाया है 1 लाख रुपए और यहाँ पे कौन सी पिन पे वो आने वाला है वो भी मैंने लिखा। तो ऐसे करके आप आपका गोल डिसाइड करके उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, उसको पिक्चराइज कर सकते हो। उसको पिक्चराइज करना क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि अभी एक स्टोरी है उसके लिए। कोई भी माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो जो 9 महीने का प्रोसेस होता है उसके बाद बच्चे को जन्म देती है। तो वो जो 9 महीने के प्रोसेस में वो हर एक लेडीज अपने अपने घर में एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे का एकदम अच्छे लड़के का फोटो क्यों लगाती है? क्या सेंस होगा उसके पीछे?
बराबर। ये पिक्चर लगाना क्यों जरूरी है? ये पिक्चर लगाना इसलिए जरूरी है दोस्तों, आप सभी को, बाकी सब लोगों को पता है, लेकिन काफी सारे नए लोग हैं तो उनको पता नहीं होगा, तो ये मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगा कि ये लगाना क्यों जरूरी है दोस्तों। क्योंकि वो 9 महीने की जो प्रोसेस होती है, 9 महीने की जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में वो लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। जाहिर सी बात है कि बच्चा ऐसे ही हो, जैसे उन्होंने तस्वीर लगाई, वो भी एक रीजन होता है, लेकिन उसके बाद जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि वो 9 महीने में वो लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। और जो तकलीफ होती है, पैर सूजते हैं, पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसे बहुत सारे तकलीफें होती है। तो वो तकलीफें सहन करती है वो, लेकिन थकान आती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, उस टाइम पे क्या करती है, वो बैठ लेती है। लेकिन वो जब बैठती है तब सामने देखती है कि पिक्चर दिखाई देता है बच्चे का, तो उसको पता है कि अब ये मुझे बच्चे के लिए ये झेलना पड़ेगा, तो वो तुरंत वो काम के लिए मोटिवेट हो जाती है। तो वो जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन के लिए हमें भी एक हमारा विजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके ड्रीम्स हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उसको कन्वर्ट करिए एक पिक्चर। अभी किसी का सपना हो सकता है मुझे कार लेनी, तो कार कार का सपना है, तो कौन सी कार लेनी है आपको, उसको डिफाइन कीजिए। अभी मुझे कार लेनी है, तो अभी मेरी मेरी ड्रीम कार है, मुझे हैरियर लेनी है, तो हैरियर का कौन सा कलर, तो वो कलर भी मेंशन होना चाहिए, रेड ब्लैक, बराबर। कौन सा मॉडल, टॉप मॉडल चाहिए या उससे कम वाला सेकेंड टॉप चाहिए, जो भी है, तो आपको यहाँ पे उसका मॉडल भी ये करना है, बराबर। और उसके साथ में आप खुद उस शोरूम में जाइए, भले आज आपकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन आप उस शोरूम में जाइए, वो वहां पे तो आपको देखने के लिए मना नहीं करेंगे, आप शोरूम में जाइए, गाड़ी को देखिए, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप उसको बोल सकते हो मुझे कोटेशन चाहिए। वो पूछेगा आपको कभी लेनी, तो आप उनको बोलना कि मुझे 2-4 महीने जो भी आपका टाइम हो वो पीरियड बता देना कि मुझे लेना है, लेकिन मुझे कोटेशन दो, और कोटेशन के साथ में वो आपको देगा एक ब्रोशर। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो ब्रोशर जब देगा तो वो ब्रोशर में आपको मिलेगी कार की तस्वीर, कार की फोटो। अगर वो नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, गूगल पे जाके आप उसको सर्च करके आपको जो मॉडल चाहिए वो मॉडल पे आप उसको सर्च कर सकते हो, तो वो मॉडल प्रिंट आउट करके आपके घर में लगा सकते हो, बराबर। ऐसे करके आपको उसका एक विजन बोर्ड आपको बनाना है। विजन बोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, ये तो विजन बोर्ड की अगर बात करूं तो ये है विजन बोर्ड, आपको दिख रहा है ये। ये ऐसे करके आपको विजन बोर्ड क्लियर करना होगा, और उसमें आपके जो भी सपने हैं उसको पिक्चराइज करना होगा, उसके ऊपर डेट डालनी होगी। और डेट क्यों डालना जरूरी है, तो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं अभी मेरे टीम में भी कि सर ड्रीम तो मेरा है, लेकिन उसके ऊपर डेट क्यों डालनी है। अभी अगर मुझे कार का सपना है, वो कार कब तक लानी है, वो डेट तो होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हर महीने, अगर उस पे उसके ऊपर आपके डेट ना हो तो कैसा होगा, आप कभी बिल भरेंगे? नहीं भरेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके ऊपर डेट ही नहीं है, एक्सपायर मतलब कभी उसका ड्यू डेट है, वो अगर नहीं रहेगी तो हम भरेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमारे जो ड्रीम है, अभी ये मुझे 50,000 पैसा है, वो आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उनके साथ में आप ये करिए, उनके साथ बैठिए और आपका गोल सेट करिए। और इसके ऊपर अभी ये 50,000, अभी कोई भी नया व्यक्ति है अगर, तो वो 3 से 6 महीने के अंदर इस गोल को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे ये 3 से 6 महीने के अंदर आपकी कौन सी ऐसी डेट है जो उसको इमोशन उस पर डालना है। अभी अगर मेरा बर्थडे है, मेरे वाइफ का बर्थडे है, मेरे बच्चों का बर्थडे है, या कुछ त्योहार है, या अभी बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे कि उसके सर पर कर्जा हो सकता है, मेरे भी सर पे कर्जा था, तो वो कर्जा हमें अगर देना है तो उसकी ड्यू डेट होती है। तो वो ड्यू डेट अगर आप उसको एक करते हो कि ये 50,000 इनकम हर महीने मुझे, अगर ये 3 से 6 महीने में, मतलब अभी मुझे 5वें महीने से चाहिए, तो आप उसको गोल बना सकते हो, ये मुझे 5वें महीने। तो ऐसे करके भी आप उसको गोल बना सकते हो, हर एक का गोल अलग है। अभी होता क्या है दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि आप एक गोल डिसाइड करते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये भी किया है कि आप एक निशान लगाते हो, तो निशान लगाने के समय पे आप अगर इसको ही फोकस करते रहेंगे, बराबर, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एरो मार रहे तो वो ग्रेविटी की तरफ से, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आ सकता है। तो गोल हमेशा सोचने की हिम्मत तो करो, ये वर्ड है हमारे गौतम भानी जी के, जो कि वेसिस के एमडी है, वो भी बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, जो सोच है आपकी उसकी बड़ी सोच। तो अगर आप बड़ा सोचते हो और आपको ये हिट करना है, तो थोड़ा बड़ा सोचोगे तो राइट पॉइंट पे वो आएगा। तो ऐसे करके भी आप करें।
दूसरा है कि आपको आपके गोल अपलाइन के साथ में बैठ के निकालने, वो मैंने बताया। और एक बात है कि बहुत बार देखा गया है कि क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग गोल डिसाइड करते हैं। अभी मैं एक बंदे ने समझो गोल डिसाइड किया 10 लाख, तो अभी 10 लाख, वो मतलब उनको भी समझना चाहिए कि 10 लाख आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर वो कितना पैसा हम यहाँ से नहीं कमा सकते। तो वो मतलब जो अचीवेबल गोल नहीं है ना, वो नहीं बनाना है। जो अचीवेबल है, शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी फिगर हो, इसको आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठ के उसको फाइंड आउट कीजिए कि कैसे कैसे आपकी। इसीलिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा कि एक गांव में क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, चौक में एक कट्टा होता है, वो कट्टे पे एक साधु महाराज बैठे होते हैं। तो साधु महाराज जी वहां पे बैठे थे और वहां पे एक नया इंसान वो गांव में जाता है और उसको रेलवे स्टेशन पे जाना है। वो किसी के घर पे आया था, तो बाय रोड आया था, तो अभी उसको जाने के वक्त उसको ट्रेन से जाना पड़ रहा है, तो उसको रेलवे स्टेशन पता नहीं कहाँ पे। तो वो क्या करता है, चलते चलते वहां से निकल आता है और वो चौक में वो बाबा जी बैठे रहते हैं, उनको पूछता है, बाबा जी यहाँ से स्टेशन कितना दूर है? तो वो बोलते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो वो बाबा जी को पूछता है, बाबा जी कितना समय लगेगा मुझे? तो बाबा जी कुछ आंसर नहीं कर रहे। तो दूसरी बार पूछता है, बाबा जी कितना समय लगेगा? बाबा जी फिर भी आंसर नहीं कर रहे। 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा 10 बार पूछता है, लेकिन बाबा जी उनको रिप्लाई नहीं करते। तो वो परेशान हो जाता है, बाबा जी तो अभी तक मेरे से बात कर रहे थे, लेकिन अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। तो उसको भी थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वो अजीब लगने की वजह से बोला, जान दो अभी थोड़ा बूढ़े हो गए, तो शायद से नहीं आंसर देना है उनको। तो वो चलने लगता है। वो जैसे ही चलने लगता है दोस्तों, एक 10 कदम 20 कदम जाने के बाद पीछे से बाबा जी आवाज देते हैं, बेटा 15 मिनट लगेंगे। तो समझ में आया दोस्तों? वो वहां से वो बंदा है, वो वापिस आता है बाबा जी के पास और बाबा जी को पूछता है, बाबा जी मैंने आपको पहले 10 बार पूछा तो आपने रिप्लाई नहीं दिया, अभी मैंने जब मैं चलने लगा तब आपने रिप्लाई कैसे दिया? तो बाबा जी बोले, तेरी स्पीड मुझे पता नहीं थी, तू जैसे चल रहा है, तो कितने अगर तेरे जो चलने का स्पीड है उससे मैं तय कर सकता हूँ कि आप कितने देर समय में वहां पे पहुंचेंगे। तो आपकी स्पीड मुझे पता चली, तब मैंने बता दिया कि आप 15 मिनट में पहुंचेंगे। तो यही होता है दोस्तों, इस बिजनेस में भी आपको ये याद रखना है कि अपलाइन के साथ में बैठ के हमें गोल क्यों डिसाइड करना है, क्योंकि अपलाइन को स्ट्रक्चर पता होता है और उन्होंने आपसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनको पता है कि ये गोल कब तक अचीव हो सकता है और आपकी स्पीड कितनी, और वो स्पीड के हिसाब से आपको यहाँ पे वो गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप उनकी हेल्प लीजिए। दूसरी बात है कि बहुत बार क्या होता है कि गोल हम एक डिसाइड करते हैं। अभी एक उसके लिए मैं आप सबसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। वो स्टोरी है रियल फैक्ट में हुई एक फ्लोरेंस नाइट की स्विमर। जो फ्लोरेंस थी वो अच्छी खासी स्विमिंग कर रही थी और एक उसने गोल बनाया था, एक कंपटीशन में उसको जीतना था। तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती, उसके जो कोच होते हैं वो कोच जैसे गाइड करते वो स्टार्ट करती है, स्पिरिचुअली फिजिकली मेंटली वो सब जो भी बताते हैं वैसे वो फॉलो करने लगती है। 6 महीने का उसने वो पूरा उसका ट्रेनिंग कंप्लीट किया और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो जर्नी में उसने बहुत कुछ नए भी तौर तरीके सीखे। और वो तौर तरीके सीखने के बाद जब वो रियल फैक्ट में उसका वो डे आया कि उस दिन उसका कंपटीशन था, वो गई वहां पे फुल एनर्जेटिक थी, फुल एक्साइटेड थी कि मुझे वो जितना ही है, वो कॉन्फिडेंस था उसमें और उतना उसने प्रैक्टिस भी की थी वो। तो जैसे ही वो छलांग मारती है, स्टार्ट करती है, 2 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, 6 घंटे होते हैं, वो स्विमिंग कर रही है और उसके बाजू में उसके कोच एक नाव में उसके साथ में चल रहे। तो ये सेटअप पूरा तैयार था बाजू में कि अगर उसको कुछ हो जाए तो मेडिसिन फैसिलिटी वगैरह कुछ थे वहां पे। और वो कैसे जर्नी उसकी स्टार्ट हुई सुबह से। तो जैसे ही 8 घंटे 10 घंटे होने लग गए तो उसको क्या हो गया, मौसम थोड़ा खराब था। मौसम खराब होने की वजह से हमारे माहौल में फॉगी फॉगी ये माहौल था। तो धुंधला सा वो जैसे ही मुंडी नीचे ऊपर निकालती थी कि लक्ष्य कितना मेरा बाकी है वो देखने के लिए, तो उसको वो दिख नहीं रहा था। वो नहीं दिखने की वजह से वो कोच से फिर बोलती थी सर कितना है, तो सर उसको मोटिवेट करते रहते, बस थोड़ा ही रह गया, बस थोड़ा ही रह गया, ऐसे करके मोटिवेट करते रहते। 10 घंटा हो गया, फिर 12 घंटा हो रहा है। 12 घंटे के बाद और उसको तकलीफ होने लगी, उसको मतलब बहुत पेन होने लग गया कि अभी 12 घंटे वो लगातार स्विमिंग कर रही है लेकिन अभी तक वो लक्ष्य तक नहीं पहुंची है। तो वो हाथ पैर मारने का स्पीड भी उसका कम हो गया। वो कोच देख रहे, अभी कोच को पता है
लेकिन वो देख नहीं पा रही थी अपने लक्ष्य को, वो देख नहीं पा रही थी अपने लक्ष्य को। तो इसके लिए वो क्या मुंडी निकालती, लेकिन वो फॉग की वजह से उसको उसका जो लक्ष्य है, वो किनारा है, वो दिख नहीं रहा। तो फिर वो वापस से थोड़ा ये करती, स्ट्रगल करती है, लेकिन आखिर में वो 16 साढ़े 16 घंटे होने के बाद वो वहां पे रोक देती है और कोच को बोलती है अभी मेरे से नहीं आगे जाएगा। तो कोच उसको बोलते हैं बस थोड़ा ही रह गया, तू थोड़ी हिम्मत कर, थोड़ी हिम्मत करेगी तो पहुंच जाएगी। लेकिन वो वहां पे गिव अप करती है और उसको फिर वो लोग निकाल लेते हैं, फिर उसको लाते हैं, उसको जो भी है हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वो सब करते हैं। तो वो नाव में जाने के बाद सर से पूछती है सर कितना कितना रह गया था। तो सर बोलते सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रह गया था फासला, अगर तू थोड़ी हिम्मत करती तो पहुंच जाती। तो ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि वहां पे माहौल जो था, वो जो वातावरण था, वो फॉगी हो गया। इसके लिए उसका जो लक्ष्य है वो उसको दिख नहीं रहा था। लेकिन उसके जो कोच है वो उसको गाइड कर रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे कोच हमें गाइड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, कोच है वो उनका काम ही है मोटिवेट करना, इसीलिए हम उनको अनदेखा करते हैं और अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं और वो लक्ष्य की तरफ चलते हैं। उसका भी वैसे ही हुआ, तो बहुत वो डिमोटिवेट हुई। इतना मेहनत किया था उसने, इतना उसकी जो भी चाहत थी कि वो पाना है उसको, लेकिन वो पा नहीं सकी। वो होने के बाद वो कोच बोले कोई बात नहीं, अगली बार हम ट्राई करेंगे, वापिस से जो थोड़ा और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके एक्सपीरियंस करके तू वापिस से कर सकती है। तो ऐसे 2-3 महीने जाने के बाद वापिस वो तैयार होती है कि नहीं मुझे वो करना ही है, और वो स्टार्ट करती है वापिस से जर्नी। और जर्नी जब उसने स्टार्ट की तभी माहौल धूप का माहौल था, फॉगी माहौल नहीं था। तो वो जब से वो उसने छलांग लगाई, तब से उसको वो उसका लक्ष्य दिख रहा था। तो लक्ष्य दिखने की वजह से उसको पता है, और वो वापिस से उसने मेहनत चालू की, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा करने के बाद 10 घंटा हो गया। और वो जर्नी जो है उसको जब भी वो मुंडी निकालती उसको उसका लक्ष्य दिखता था, तो दिख रहा था सामने, इसीलिए वो और जोर जोर से फिर फोकस करती थी और ये सब कुछ करती थी, थोड़ा और जोर लगा के, थोड़ा और जोर लगा के उसने वो हासिल कर लिया। और अब की बात, उसने वो हासिल किया सिर्फ 12 मिनट 30 सेकंड, 12.5 मिनट में उसने वो फासला हासिल किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये गोल के ऊपर थोड़ा बताना चाहूंगा कि गोल आपके, देखो आप सब लोग गाड़ी चला रहे हो, 2 व्हीलर हो सकती है, आपके पास 4 व्हीलर हो सकती है। जब भी हमारा ठंडी का मौसम आता है तो थोड़े फॉग होते ही है, लेकिन कोई भी गाड़ी आप चला रहे हो तो क्या आपको पूरा आपको अब अभी मैं बॉम्बे में हूँ और मैं बॉम्बे से निकला हूँ पूना जाने के लिए, तो क्या मुझे बॉम्बे में ही पूना दिखाई देता है? बहुत बार ये होता है दोस्तों कि हम अभी यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हमें ये 10 लाख रुपए का इनकम पे विश्वास होगा? आपको होगा या मेरे को होगा? किसको भी नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे विश्वास रखना पड़ेगा कि बॉम्बे से पूना जाने के लिए मुझे वाशी लगेगा, बीच में वाशी के बाद में पनवेल लगेगा, उसके बाद लोनावाला लगेगा, उसके बाद कामचेत लगेगा, ऐसे करके हम यहाँ पे पहुंचने वाले पूना। तो मतलब क्या है कि गोल जब आप बना रहे हो, बड़ा भी गोल बना रहे हो, तो उसमें जो पड़ाव है वो पड़ाव पहले आपको यहाँ पे फिक्स करने होंगे, और वो पड़ाव छोटे भी हो सकते हैं। ऐसे करके हम एक पड़ाव को आगे करते जाएंगे और ऐसे करके गोल सेट करना है। बराबर दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में फोकस करना है हमें कि हम गोल जो डिसाइड करते हैं कि अभी इस बिजनेस को आपने शुरुआत किया, इस बिजनेस में तो पैसा नहीं लगता है, बराबर। तो फिर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को मेरे अकाउंट में कितना बोनस मुझे लाना है। ये आप तय करोगे, या आपका बाजू वाला या आपके दोस्त या आपके घर वाले नहीं तय करेंगे, ये आपको तय करना। और अपलाइन के साथ में बैठ के हमें वो डिसाइड करना है कि यस मुझे अगर यहाँ तक पहुंचना है। और जैसे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं तो थोड़ा ही दिखेगा आपको, बस इसको पहले पार कर दीजिए, थोड़ा आगे जाएंगे ये भी दिखेगा, थोड़ा आगे जाएंगे ये भी दिखेगा, ऐसे करते 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 आप आपके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसको कहा जाता है गोल सेटिंग। ये हर एक मतलब बिजनेस के लिए या हर काम के लिए अलग अलग उसकी परिभाषा है, लेकिन इस बिजनेस से अगर बात करें तो अपलाइन के सपोर्ट से आप इसको हासिल कर सकते हो, क्योंकि अपलाइन आपसे 2 कदम आगे होता है और उसको पता है कि यहाँ तक आने के लिए आपको क्या जरूरत है। तो ऑलवेज आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो विनिंग टीम और आपकी एक्टिव अपलाइन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमें कभी भी हाथ नहीं छोड़ना है।
क्योंकि अपलाइन आपसे 1 घंटा भी पहले अगर उसने ज्वाइन किया है बिजनेस को, तो उसमें वो समझ थी और उसने वो ज्वाइन कर लिया। तो ये ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखते हुए आपने अगर उसको अपलाइन को एक सरेंडर कर दिया, तो वो जैसे बोलेंगे अगर आप वैसे करते जाओगे तो आपकी जर्नी आसान हो सकती है। देखिए, इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट देखते हैं, लेकिन ये बिजनेस ही एक्चुअल में शॉर्टकट है। तो आप इसमें भी और क्या शॉर्टकट देखेंगे? और अगर शॉर्टकट देखना ही है तो ऑलरेडी जो लीडर्स वहां पे ये जर्नी तय कर चुके हैं, तो उनको हमें फॉलो करना है विनिंग टीम की मदद। विनिंग टीम हमें वो प्लेटफॉर्म देगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हम इसके लिए क्या क्या आपको जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है, कोई भी आप मिशन लेते हो या अभी गोल जो डिसाइड किया है वो एक मिशन लेके चलिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी से उसको मिशन लेके चलिए और वो मिशन हासिल करना है आपको। तो सबसे पहले हमें हमारा जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल, ये तीनों हमें एक लेवल में रखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप कर सकते हो एक दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट का मेडिटेशन। यस दोस्तों, हमें विनिंग टीम एसपी वारिस सर भी हमें ये बताते हैं कि विनिंग मेडिटेशन की क्यों बहुत जरूरत है। आप सबको पता है, आज के लॉकडाउन में आप सभी ने देखा है हर घर में मेडिटेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये कितना जरूरी है ये आपको भी पता। तो ट्राई करिए। अगर नहीं कर रहे हो आप तो 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हो। सुबह के मॉर्निंग सेशन हमारे चल रहे हैं, हर एक ग्रुप में अलग अलग, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। वहां पे मेडिटेशन हो रहा है या आप खुद भी मेडिटेशन कर सकते हो एक 10-15 मिनट का। सुबह शाम करेंगे तो बेटर होगा और वो आपको एक अलग सी एनर्जी देगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी लक्ष्य होता है, देखिए अभी मुझे जो एक एग्जांपल में मेरा गाड़ी का ही दूंगा, तो मुझे वो गाड़ी क्यों इतना ये कर रही है, क्योंकि आज तक मैंने मेरे करियर में बहुत सारी गाड़ियां चलाई। मैं ट्रैवल इंडस्ट्रीज में था तो मैं बहुत सारी कार चला चुका हूँ। मुझे कार का उतना शौक नहीं है, लेकिन मुझे वो कार क्यों लानी है, मुझे करके दिखाना, मुझे वो कार ला के दिखाना है। कि मुझे बहुत जन ने बोला था संदीप तू लग्जरियस कार नहीं ले सकता है, तो इसीलिए मैं छोटी गाड़ी देख ही नहीं रहा हूँ, मैं लेने वाला हूँ तो लग्जरियस कार लेने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य बन गया। और वो लक्ष्य बनने के लिए मैं हमेशा अपलाइन के कांटेक्ट में रहता हूँ। अपलाइन मुझे बताते हैं कि ऐसे करना होगा तब आपका ये होगा, ठीक है, वो मैं करने लगता हूँ। उनका गाइडेंस बहुत जरूरी है। और उसके साथ में जैसे अभी सीरीज सर है हमारे साथ या एसपी वारिस सर है, वो भी हमें गाइड करते हैं कि मेडिटेशन हमारे माइंड के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि माइंडसेट हमें बनाना है तो माइंड को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको फिजिकल, मेंटली और स्पिरिचुअली लानी है। अभी प्रेयर की अगर बात करें तो हर मजहब में प्रेयर की परिभाषा अलग अलग है। कोई प्रेयर ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, हर मजहब में अलग अलग है दोस्तों। लेकिन प्रेयर और आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें क्या डिफरेंस है? प्रेयर में हम अकेले बात करते हैं, वहां से भगवान से रिप्लाई नहीं आता, बराबर है। लेकिन मेडिटेशन जब आप करते हो तो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप कॉन्स्टेंट हो जाते हो, और उस टाइम पे भगवान आपसे बात करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मेडिटेशन। और मेडिटेशन आप करोगे तो आपका माइंड भी अच्छा होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, और डेफिनेटली है आपका जो गोल है वो गोल की तरफ भी आप अच्छे से बढ़ सकते हो। और दूसरी कौन सी बात है? यस, जैसे मैंने बताया सिंपल टेक्निक एक आपको अभी पिक्चराइज करने के लिए, यस अभी सर ने अगर मुझे शेयरिंग परमिशन दिया, ओके यस, यहाँ पे मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा कि मैंने जो दीवार पे चिपकाया है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। यस, अभी देखिए कि मैंने क्या किया है, मुझे अभी जो इनकम लाना है उसके लिए मुझे ये लेवल अचीव करना है, क्योंकि ये लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे वो ये मिलने वाला है, बराबर है। मेरा इनकम 1 लाख रुपए के आगे जाने वाला है, तो ये भी एक मेरा गोल है। उसके बाद आज और एक क्या गोल है जो मेरा पर्सनल गोल है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप भी इसी तरीके से अपना एक कर सकते हो। मैंने जैसे बताया नोट के ऊपर आप रख सकते हो, और एक आपको कितना इनकम चाहिए वो इनकम का स्टेटमेंट अगर आपके पास आता है तो आपका नाम उसमें ऐड करिए, आपका फोटो उसमें ऐड करिए, और इसको आपके स्क्रीन सेवर, आपके मोबाइल के स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर और इसका अगर मतलब प्रिंट आउट निकाल के रखते हो तो आपके घर में भी चिपका सकते हो, आपके पॉकेट में, पर्स में रख सकते हो। ये हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। ये लक्ष्य की तरफ से हमें एक कमिट
कमिटमेंट रहना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपको चीजें बताने वाला हूँ। और दिमाग की जो मैंने बोला माइंडसेट जो है, वो हमारे दिमाग में एट ए टाइम 21 प्रकार के साइकिल चलते रहते हैं, 21 प्रकार के विचार चलते रहते हैं दोस्तों। तो ये समझना बहुत जरूरी है। 21 प्रकार के साइकिल्स हमारे बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं। तो आपका जो लक्ष्य है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है उस तक जाना चाहिए। इसके लिए हमें बार बार हमारा लक्ष्य सामने दिखना चाहिए, उठते बसते सोते टाइम वो सामने दिखना चाहिए। तो उसके ऊपर हमारा जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। तो बहुत जरूरी है हमें वो। और दूसरी बात है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मतलब अभी ये गोल सेटिंग करेंगे तो उसका और ये बिजनेस का क्या कनेक्शन है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। और क्या जरूरी है, आप काफी सारे नए लोग हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये सेशन बहुत ही कम समय में मैं कर रहा हूँ। यस, तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों आपको इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए विनिंग टीम सिस्टम। तो विनिंग टीम सिस्टम में क्या जरूरी है, आपको जितना नॉलेज आप बढ़ाओगे उतना आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो विनिंग टीम सिस्टम, आप उसके यूट्यूब चैनल है या फेसबुक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करके रखिए, तो उसको आपको अपडेट आते रहेंगे विनिंग टीम की तरफ से और उसका बेनिफिट होगा आपको। दूसरा है विनिंग टीम का ऐप, ये ऐप आपका सब्सक्राइब होना चाहिए दोस्तों। ये ऐप आप सब्सक्राइब करते हो तो उसमें मैं बताऊंगा पूरा टोटल एक ये किया हूं मैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, एक स्टार्टर पैक आता है, एक स्टार्टर पैक आता है। यस, ये स्टार्टर पैक में आपको फर्स्ट चीज मिलती है रोड मैप टू सक्सेस। जो मैंने अभी गोल सेट के लिए आपको बताया, तो वो आपको रोड मैप टू सक्सेस वहां पे मौजूद है। वो किट में रोड मैप टू सक्सेस है, गेटिंग स्टार्टेड है। यस दोस्तों, गेटिंग स्टार्टेड है। उसके बाद ऐसा बिजनेस कहाँ, एक बुक है। यस, ऐसा बिजनेस कहाँ, ये एक बुक है। उसमें उसके साथ में प्रोडक्ट के कुछ लिफलेट आपको मिलते हैं। देखिए, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, लेकिन बिजनेस के साथ में हमें वो कुछ बोलते हैं ना, वो अगर लड़ाई में हम जा रहे हैं तो उसके शस्त्र भी हमारे साथ होने चाहिए। तो ये शस्त्र है आप लड़ाई के। तो अभी हमारा प्रोडक्ट बिजनेस है, तो प्रोडक्ट के लिफलेट होने चाहिए हमारे पास, कुछ डेमो के लिए कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होने चाहिए। उसके साथ में इसमें आपको 10 कोर स्टेप मिलता है, जो रोज हमें क्या करना है वो स्टेप, 10 कोर स्टेप जो है वो इसमें मिलते हैं आपको। उसके बाद में 3 स्टेप टू क्राउन, जो मैंने अभी बताया आपको। मतलब मुझे अगर क्राउन जाना है तो क्राउन जाने के लिए कौन से स्टेप जरूरी है, तो वो 3 स्टेप क्राउन जो है वो उसमें दिया गया है उसका पैम्पलेट। उसके बाद सक्सेस प्लान। देखिए, ये जो हम बिजनेस प्लान देख के बिजनेस को आपने साइन किया है, तो ये प्लान जल्दी से जल्दी आपको सीखना है। बताने के लिए प्लान दिखाना बहुत जल्दी सीखना है, तो उसके लिए ये सक्सेस प्लान है। आप इसको भी कॉपी करके सामने वाले को दिखा सकते हो, वो उसके ऊपर भी समझा सकते हो। एक फ्लिप चार्ट मिलता है जिसकी आप वो फ्लिप चार्ट के थ्रू भी प्लान दिखा सकते हो, और उसमें प्रोडक्ट के ओवरव्यूज भी है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी है, तो आप उसी को फॉलो कर सकते हो। मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। यस, ऐसे करके फ्लिप चार्ट आता है, तो आप उसको ऐसे करके पूरा ये भी दिखा सकते हो। तो उसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी है और प्लान कैसे दिखाना है उसमें भी ओवरव्यू दिया है। और सबसे लास्ट में होता है यूर व्यू। ये यूर व्यू एक 10 से 12 आपको वहाँ पे फॉर्म मिलते हैं कि जब भी आप होम मीटिंग कर रहे हो या वन ऑन वन कर रहे हो, तो उस वक्त आपको वो एक पेज उसको दे सकते हो, जो भी प्रॉस्पेक्ट है। अगर वो प्रॉस्पेक्ट थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है आपको, तो आप उसके हाथ में देते हो, तो वो भर के देता है रेफरेंस। वो रेफरेंस आपके रिजल्ट है मीटिंग के। तो आने वाले समय में जब भी आपको उसको अगली बार मिलना है, तो आप उनको कॉल करके उसके लिए भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर वो बंदा बाद में नहीं भी स्टार्ट करता है, तो उनकी कॉन्टैक्ट आपके पास रहते हैं और आपकी लिस्ट बढ़ जाए। क्योंकि इस बिजनेस में हमारी लिस्ट बहुत बड़ी रहनी चाहिए। अगर नहीं है आपकी तो कोई बात नहीं, आप ऐसे प्लान दिखाते वक्त यूर व्यू फॉर्म का ये कर सकते हो। ये आपको इतना सब मटेरियल मिलता है दोस्तों, सिर्फ 400 रुपीज। ये 400 रुपीज में आपको मिलता है। और इसके साथ क्या जरूरी है, इसके साथ देखिए ईपी सब्सक्रिप्शन जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। ईपी सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है, तो ये जो आप देख रहे हो अभी वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ और एलएस,
ये एलएलएस का मतलब है लीडरशिप लर्निंग सीरीज। तो ये कम 73 लर्निंग ऑडियोज यहाँ पे मौजूद है और ये सभी आपको यहाँ पे मिलता है। ये बिल्कुल भी फ्री मिलता है इस ऐप में और 1 साल के लिए। तो इसकी कॉस्ट सिर्फ 365 रुपीज है दोस्तों। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करते हो तो 1 साल के लिए आपको इसमें जो भी वीडियोज ऑडियोज है वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके साथ में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप 500 प्लस की ऑर्डर ऑनलाइन में डालते हो तो विनिंग टीम का भी आपको सामान फ्री, होम डिलीवरी फ्री मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि प्लान दिखाने के लिए आपको राइटिंग पैड जरूरी है। तो ये राइटिंग पैड आपके पास होना चाहिए। यस, उसके साथ में जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिफलेट कहा तो यहाँ से आपको 4 से 5 प्रोडक्ट लिफलेट मिलते हैं। तो अगर आपने 10 का बंच लिया तो एक सेट आता है, वो 10 का सेट आता है वो प्रोडक्ट लिफलेट का। यस, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। और उसके साथ में एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है एक उसकी कॉस्ट है 120 रुपया और 21वीं सदी का लोक व्यवहार। क्योंकि हम जो बिजनेस में हैं उसमें लोग ही हैं, तो लोगों के साथ कैसे हमें व्यवहार बढ़ाना है वो आपको वहां पे उस बुक में बहुत ही बारीकी से बताया है कि कैसे हम हमारे पीपल स्किल को बढ़ाएं। तो वो बुक अगर आप मंगाते हो तो वो भी बहुत है। और उसके साथ में एक 12 सेट का आपको एक अनोखा बिजनेस मिलता है, तो वो भी आप मंगा सकते हो। और एक विनिंग टीम का एटीट्यूड बुक होता है। ये एटीट्यूड बुक क्यों जरूरी है दोस्तों? इसमें एटीट्यूड बुक में अभी तक जिनका भी इनकम 1 लाख रुपए के ऊपर गया है, ऐसे बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स और उनकी स्टोरीज वहां पे। तो हम जिस टीम से बिलोंग करते हैं उस टीम के एलओएस तक सारे लोग वहां पे आपके अपलाइन में या मेंटर जो भी है वो उनका फोटो है वहां पे। उनके भी कौन स्पॉन्सर है वो उनका भी फोटो है। तो ये फोटोज आपके साथ में रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ में जब भी आप मीटिंग्स में जाते हो, यहाँ पे और एक बात मैं ऐड करूंगा, जो भी हमारे अभी जूम मीटिंग हो रहे हैं या कभी भी हमारे फिजिकल मीटिंग होते हैं तो मीटिंग में इन्वॉल्व होना है। और ये मीटिंग में जब भी आप जाते हो तो तभी आपको अगर आपके मेंटर मिलते हैं तो उनके साथ आपको सेल्फी निकालनी और वो सेल्फी और वो विनिंग टीम एटीट्यूड बुक जब भी आप किसी को प्लान शो करने के लिए जाते हो और वो आप खोल के दिखाते हो कि ये विनिंग टीम ये मेरे अपलाइन है और इनका इनकम आज ये है और वो बोलेंगे आप इनको जानते हो, यस, तो आप मोबाइल का अपना सेल्फी दिखा सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया रोल होगा यहाँ। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये साथ में रखते हो तो कितनी भी बड़ा लड़ाई हो आप कभी हार नहीं मान सकते। ये क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हम हमारे जो विशिष्ट के एमडी है गौतम वाली जी, वो हमेशा कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अगर हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो ये सभी हमारे साथ होना जरूरी है। ये पैकेज है, ये एजुकेशन है। बहुत बार देखा गया है कि लोग एजुकेशन करने के लिए रेडी नहीं होते, कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं होते तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन मैं आपको कहता हूँ एक स्टूडेंट की तरह, ये कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। क्योंकि शुरुआत के दिनों में मैं भी मेरा दिमाग लगा रहा था लेकिन फिर बिजनेस नहीं बिल्ड हुआ। फिर मैं विनिंग टीम का जो दिमाग है उस दिमाग से काम करना स्टार्ट किया और आज आपके सामने है ग्रोथ। तो यही है दोस्तों, मैं इसीलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि गोल सेट आपके अपलाइन के साथ करिए और उसके साथ में विनिंग टीम का भी हाथ होना चाहिए। विनिंग टीम का अगर आप हेल्प लेते हो तो आपका सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। और आपने जो भी गोल डिसाइड करके इस बिजनेस को चुना है, जो भी गोल है आपके, वो गोल जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मुझे जो गोल सेटिंग के बारे में प्रेजेंटेशन देना था, मैं आज यहाँ पे रोकता हूँ। थैंक यू सो मच।